मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो हिरन अजीब तरह से जिंदा हो जाती है और उसकी आइज का कलर भी चेंज हो गया था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े फार्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीवू होता है। कुछ समय पहले ही उसका डाइवोर्स हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी सी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पाता। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी उससे जिद करती है कि वो उसे लेकर उसकी माँ से मिलवाने के लिए बुसान के लिए जाए। वो अपनी बेटी की बात मान जाता है। फिर दोनों जने एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकल जाते हैं। उस ट्रेन में कई सारे लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंगुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सैंगयोंग भी है। उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहां पर आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था। और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ऐसा होते ही ये वायरस पूरे ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ लोग ट्रेन के उस बॉक्स को जहां पर ये इन्फेक्शन फैला था उसे छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। और इस बॉक्स में अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं फैला था। ट्रेन के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ना सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और ज़्यादातर लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और जब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलकर वो अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी तरह से फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में चढ़ने की भगदड़ में सारे लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बचे हुए शहरों में बुसान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है। सीकू, सैंगुआ और योंगुक ट्रेन में रास्ता ढूंढते हुए बाकी के पैसेंजर से मिलते हैं और ये 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से लड़कर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ थे। जब ये 6 लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, तब सेल्फिश योंगसुक उन्हें अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिस बात पर वो लोगों को उनके खिलाफ भड़काता है और सारे पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन्हें अंदर नहीं आने देते। इस फाइट के दौरान सैंगुआ इनगुल खुद को उन ज़ॉम्बीज़ के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं, ताकि इस दौरान इन चारों को मौका मिल सके कि वो दरवाजे को खोलकर सेफ डब्बे में चले जाए। अंदर आने के बाद योंगसुक उन चारों को आइसोलेट करता है, ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हो तो बाकी के लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे। और ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफ़ी सारे लोगों को मार डालते हैं। और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया था, और वो थे सीवू, स्वान और स्योंग। इनके अलावा योंगसुक और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान को बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता बंद हो चुका है, जिसकी वजह ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी। और जैसे ही ट्रेन अगले स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए लोग किसी दूसरे ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं और इसी तलाश में वो सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और योंगसुक फिर से उन लोगों को धोखा देता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है। पर तभी बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी योंगसुक को काट लेते हैं, जिससे कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और वो बचे हुए लोगों पर हमला कर देता है। सीवू ज़ॉम्बी योंगसुक से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में योंगसुक उसे काट लेता है। सीवू को ये पता होता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और स्योंग को इंजन रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी ज़िंदगी के लास्ट वर्ड्स कहता है। उसके बाद जब वो ज़ॉम्बी बनता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है
और वो मरते हुए भी उन लम्हों को याद करके खुश होता है जब उसकी बेटी छोटी सी थी और उसने उसे पहली बार अपने हाथों में उठाया था। अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है। तब दो लोग स्वान और सियोंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो कि वहां से बचकर निकल पाए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ हैं। और जब वो उन दोनों को शूट करने वाले थे कि तभी उन्हें स्वान के गाने की आवाज़ आती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि सर्वाइवर है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो कि वो हमेशा से अपने डैड के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने डैड को याद करके उस गाने को गा रही थी। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।